आपकी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा ट्रॉमा क्या है? पॉज करो और सोचो इस बारे में। क्या है वो सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अब तक का आपकी जिंदगी में? अगर आपने सोच लिया है तो मैं आगे बढ़ती हूँ इस वीडियो के साथ। आज इस वीडियो से ना बड़ी डेयरिंग वाली बात मैं करने वाली हूँ। ये बहुत दिन से थॉट मेरे मन में चल रहा था और आज मैं इसको लाउड एंड क्लियर यहाँ बोल रही हूँ। देखो, डिस्क्लेमर है कि ये बिल्कुल मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं जो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ। वैसे भी यहाँ पे कोई कहीं से उठाया हुआ कंटेंट में नहीं डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी और का सुना बड़े क्रिएटर का और सेम मैंने चिपका दिया। अब तक आप समझ गए होंगे कि बहुत ओरिजिनल थॉट्स हैं, बहुत ओरिजिनल आइडियाज़ हैं जो मैं यहाँ लेके आती हूँ। तो आज भी कुछ ऐसी ही बात मैं करने वाली हूँ। अगर आप इससे थोड़ा भी रिलेट कर पाए तो प्लीज़ मुझे बताना। अगर आपको भी लगता है कि हाँ ऐसे ही होता है, मैं अपने तरीके से आपको ना एक चीज़ समझाने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही है, आपको भी अगर ऐसे ही लगता है तो मुझे बहुत खुशी होगी जानकर। तो देखना इसको थोड़ी देर पेशेंटली, समझने की कोशिश करना जो मैं कह रही हूँ। हो सकता है थोड़ा डीप थॉट्स में जाना पड़े, कोशिश करना। मुझे ऐसा लगता है एक फीमेल मिडिल एज की बात करते हैं, मतलब बाय द टाइम, नॉट लिटरली मिडिल एज बट 30 के बाद में एटलीस्ट, चलो 35 ले लेते हैं, 40 45 50 इस एज तक आते आते ना इंसान समझदार हो जाता है। और फीमेल्स के साथ तो इतना कुछ हो चुका होता है, चाइल्ड बर्थ, फिर बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बहुत सारा कुछ। इस पूरे प्रोसेस में उनके लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा जो होता है मोस्ट फीमेल्स का, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा का नहीं हो बट रियलिटी कहीं ना कहीं यही है कि यही होता है, जो सबसे बड़ा ट्रॉमा हिट करता है एक फीमेल को, वो एक्सपीरियंस है जिसमें उसकी ज़िंदगी रातों रात बदल गई। ओवरनाइट उसकी लाइफ बदल जाती है, उसका बिहेवियर बदल जाता है, उसको ज़िंदगी के देखने के नज़रिए को इमिडिएटली फोर्सफुली बदलना पड़ता है। और वो आप सब जानते हो, वो होती है उसकी शादी। वो जो अपने घर से मूव करती है ना दूसरे के घर में ना, जो लोग अलग घर में गए हैं, जैसे हस्बैंड शहर में काम करे तो वाइफ सीधा शहर में ही गई, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। बहुत उसमें बहुत दोनों के लिए सेम चैलेंज है और बहुत ज़्यादा स्कोप है कि वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। बट जहाँ पे लड़की अपना घर छोड़ के सीधा ससुराल में जाती है, आपने इसको रियलाइज़ नहीं किया होगा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है वो। अभी तक आप वहाँ मस्ती कर रहे थे, बोल रहे थे ये बना दो, ऐसे कर दो, जो दिल कर रहा है खा रहे थे, जैसे मर्जी बैठ रहे थे, लड़ रहे थे भाई बहनों के साथ में, अपने पसंद का टीवी देख रहे हो, अपने पसंद के स्नैक खा रहे हो, जो मन कर रहा है कॉफ़ी पीना है कॉफ़ी बना रहे हो। सडनली रातों रात जैसे ही आपका वो घर शिफ्ट होता है, आप ससुराल में मूव करते हो, सब कुछ बदल जाता है। अब आप एक थोड़े सहमे हुए से इंसान, आपको ऐसे बिहेव करना है हर वक्त, लाओ मैं कर देती हूँ। अपने घर में मम्मी को कभी नहीं कहा कि मैं करती हूँ, मम्मी बोलती रहती थी, गुस्सा कर रही थी। यहाँ पे नहीं नहीं मैं कर देती हूँ। अच्छा चाय बनानी है, मैं बना देती हूँ। धीरे धीरे बोलना है, ऐसे टांगे पसार के नहीं बैठ सकते। सोफे पे ऐसे बैठे हैं तो एकदम बैठे, खाते हुए बड़ा ध्यान रख रहे हैं, उठते हुए बैठते हुए सबसे बात करते हुए। इतने सारे लोग हैं जिन घरों में सास ससुर के अलावा शायद कोई ननद भी हो, देवर भी हो, जेठ हो, जेठानी हो, मेंबर्स तो होते हैं ना जॉइंट फैमिलीज में, तो चाची सास, ताई सास और बुआ सास और बहुत सारे लोग होते हैं। तो हर एक के बिहेवियर के हिसाब से आपको एक सर्टन तरीके से सडनली बिहेव करना पड़ता है रातों रात। इस ट्रांजिशन के लिए प्रिपरेशन का वक्त भी नहीं मिलता कि चलो 1 महीने के ट्रेनिंग पीरियड है, धीरे धीरे बदलो। सडनली जैसे ही मूव किया बदल गए, और सब बदल जाते, कोई बेबाकी से नहीं एंटर करती लड़की, सब डरी सहमी, एक तो पता ही नहीं है। क्योंकि वहां पे क्या होगा, द मोमेंट यू एंटर जजमेंट स्टार्ट हो जाएगी, इमीडिएटली जज करेंगे। तुम बड़ी तेज खाती हो, तुम बड़ी धीरे खाती हो, तुम बहुत ज्यादा खाती हो, तुम तो बहुत कम खाती हो, अरे तुम चाय नहीं पीती, तुम ये वाले बिस्किट खाती हो, हम तो ये वाले खाते हैं, तुम ऐसे बैठती हो, बड़ी देर तक सोती हो, अरे इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हो। हाँ, कुछ जगह पे उल्टा होता है कि बहू जल्दी उठ रही है, घर वाले सब सो रहे हैं, अरे बड़ी जल्दी उठ जाती है, आके खटखट खटखट पटपट घर में शुरू कर देती है। तुम दाल में धनिया नहीं डालती हो, तुम ये नहीं करती हो, तुम्हारे आटे गूंदने का तरीका ऐसा है, और कुछ नहीं तो बॉडी मेजरमेंट्स ही नहीं होते, तुम्हारे हाथ पैर बड़े छोटे से हैं, अरे तुम्हारे पैर कैसे हैं, हमने तो पहले ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे बाल बड़े पतले हैं, तुम्हारा रंग बहुत ज्यादा गोरा है, अरे तुम्हारा रंग तो बड़ा पका हुआ है, किस पे गया, तुम्हारे घर में तो किसी और का नहीं।
जो जजमेंट है ना वो और छोटा और छोटा और छोटा अंदर अंदर हमको महसूस कराती रहती है हर वक्त की जजमेंट। और उस प्रोसेस में वो ट्रॉमा जो एक्यूमुलेट होना शुरू होता है उसको हमने रियलाइज़ नहीं किया होता। उस ट्रॉमा के साथ में भी जब 4 5 6 साल बीत जाते हैं तो उस लड़की को समझ में आता है कि ये हो क्या गया। इमीडिएटली वो भी पता नहीं चलता, क्योंकि प्रिपरेशन तो हमारे घर में स्टार्ट हो जाती है, अपने घर जाके करना जो करना हो, वहाँ दिखाना ये नखरे वहाँ जाके पता चलेगा। तो समहाउ अंदर अंदर पता होता है कि वहाँ बहुत मेजर बदलाव आने वाला है, बट जब वो हो जाता है और कुछ साल हम जज होते रहते हैं, अपने बारे में बेफजूल की बातें सुनते रहते हैं, तब पता लगता है तो ट्रॉमा था। और ये जो ट्रॉमा है ना ये बड़ी लेयर्स में आता है। जैसे प्याज होता है ना, जब तक बंद है बंद है, जब आप उसका ऊपर का छिलका निकालते हो तो अंदर की सारी लेयर्स दिखने लगती है। एक निकाला तो अब दिख रहा है कि लेयर्स, जैसे खोलती जाऊंगी अंदर और लेयर्स है और लेयर्स है। ये वाला जो जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा है ना, जहाँ रातों रात हमारी जिंदगी बदल गई, नॉट फॉर बेटर, उसके बदले में क्या मिलता है? 80% 85% लड़कियों को तो प्यार भी नहीं मिलता, अपने पति का साथ भी नहीं मिलता। वो नहीं आई होती एक और सेट ऑफ मम्मी पापा के लिए, मुझे ना मम्मी पापा से मैं बोर हो गई, चलो मेरे को नए मम्मी पापा चाहिए, इसलिए कोई नहीं आता। एक जीवन साथी की कमी थी, हस्बैंड नहीं था लाइफ में, भाई बहन तो थे, मम्मी पापा तो थे, सब रिश्तेदार थे, उनके लिए नहीं आई। वो आई जीवन साथी के लिए, लेकिन उसको बाकी सब मिल जाता है कटोरे में भर भर के। पति का साथ, पति का प्यार, पति का वक्त, पति की अटेंशन ही नहीं मिलती। हाँ ये ट्रॉमा है। यहाँ तक आपको लग रहा है कि हाँ हमें भी ये ट्रॉमा हिट किया, यस। अब जब ये वाला ट्रॉमा हिट करता है, कुछ लड़कियां, कुछ फीमेल्स, कुछ औरतें इसी प्रोसेस में घुल जाती हैं, अंदर अंदर नेगेटिव फीलिंग्स भरने लगती हैं, नफरत सी होने लगती है दुनिया से, बेकार जिंदगी, एकदम फीकी जिंदगी, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है। फिर एंगर इश्यूज शुरू होते हैं, फिर स्ट्रेस शुरू होता है, बच्चों पे गुस्सा निकलता है, पति से फिर कड़वा बोलने लगती है। ऑफ कोर्स ट्रॉमा आपको ऐसे ही तो हिट करता है। बट कुछ फीमेल्स इस प्रोसेस में उनकी प्याज की लेयर्स खुलने लगती हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। ये मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे एम्पावर नहीं किया कि बेटा अपने पैरों पे खड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। ना पैसों के लिए आश्रित होना, ना प्यार के लिए आश्रित होना, ना रिस्पेक्ट के लिए, और तुम्हारी सेल्फ वर्थ तो किसी पे डिपेंडेंट है ही नहीं। बेटा तुम खूबसूरत हो, तुम काबिल हो, तुम किसी से कम नहीं हो। हमने तुम पे, तुम्हारी पढ़ाई पे, तुम्हें बड़ा करने में सेम एफर्ट, सेम खर्चा किया है जो तुम्हारे भाई पे किया, तुम उससे कम नहीं हो। तुम्हें हक है कि तुम्हें भूख लगी है तो तुम खा सको, तुम्हें हक है कि जो तुम करना चाहती हो वो कर सको। तुम्हारी खुशियां किसी और को खुश करने पे डिपेंडेंट नहीं है, तुम अपने मन की अपनी चीजें कर सकती हो। ये वहां पे समझ में आता है कि ये तो गड़बड़ वहीं से है भाई, ये झोल तो वहां पे हुआ था, ये तो बहुत बड़ा खेल हो गया हमारे साथ। अरे अगर आपके साथ ये हुआ है, अगर आपको भी उस एक ट्रॉमा के बाद पीछे वाले ट्रॉमे समझ में आए हैं, तो आप एक बहुत, आई वुड से बहुत वाइज फीमेल हो। और अगर अब तक रियलाइज नहीं हुआ था, ये वीडियो आज आपने देखी है, तो इसको मैं ये कहूंगी कि अपने ऊपर वाले का एक मैसेज समझ लो कि आज ये एक मौका है आपके पास कि आप अपनी जिंदगी को अब बदल सकती हो, डायरेक्शन दे सकती हो। एक बहुत समझदार, एक ओपन माइंडेड, एक कमाल के खिले हुए फूल की तरह बनने का ये मौका है आपके लिए। इसको एक मौका समझो। ये वीडियो आपके सामने सिर्फ ऐसे ही नहीं आ गया, इसका एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि आज फाइनली आपकी दिमाग की लेयर्स प्याज के छिलकों की तरह खुलने वाली है। आंसू भी निकलेंगे, जैसे प्याज काटते हुए आंसू निकलते हैं, आंसू निकलेंगे जब रियलाइज होगा कि गड़बड़ अपने ही पेरेंट्स ने की हुई है। उन्होंने ही तो कभी बराबर नहीं समझा। भाई को तो अलाउड था बाहर जाके कोर्स परस्यू करना, भाई हॉस्टल से आता था तो हम खाने बना के उसको खिलाते थे, पर मुझको अलाउड नहीं था बाहर जाके कोर्स करना। मैं सिर्फ टीचिंग तक लिमिटेड रह सकती हूँ, बैंक की नौकरी कर सकती हूँ, एचआर कर सकती हूँ, गाड़ी चलाना सीख लूँ, लेकिन ले जाके दोस्तों के साथ मैं पिक्चरें नहीं देख सकती, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। उस सब चीज़ों के लिए मुझे शादी का वेट करना था। फिर आपको चीज़ें याद आती है कि हाँ, जब मम्मी कहती थी कि चुप करके बैठो, आवाज़ नीची करके बात करो, ऐसे वहाँ नहीं बोलोगी तुम, तब समझ में आता है ओके। जब लड़के देख रहे थे तो वो बोलते थे जी आपकी मर्जी है, करानी है तो नौकरी करा लेना, नहीं करानी तो कोई बात नहीं, घर के काम इसको बहुत अच्छे से आते हैं, हमने खाना बनाना सिखाया, हमने घर सफाई करना सिखाया, हमने सब सिखाया है। तब बाकी पैटर्न समझ में आते हैं। और ये सारा, ये मैं जो बता रही हूँ ना आपको,
इसका पर्पस पता है क्या होता है? कि दिमाग की बत्ती जल जाए। अब आपके पास ये समझ जब आ गई कि ओ ये तो बहुत बचपन से हो रहा था, मजेदार कमाल का खेल, मतलब मैं तो इसमें सिर्फ, मेरा तो कुछ था ही नहीं, ना मेरी खुशियां, ना मेरी विशेस, ना मेरी डिजायर्स, ना मेरी मर्जी, मैं तो सिर्फ एक प्यादा थी, एक कमोडिटी थी, इन्होंने आगे पास ऑन कर दिया, अब ये जो चाहे कर ले मेरे साथ। एक रोबोट होता है ना, पहले मम्मी पापा बटन दबा रहे थे, अब ये दबाएंगे और मैं उनके हिसाब से नाचती जाऊंगी। जब ये समझ आ गया ना, अब मौका है आपको अपनी जिंदगी बदलने का। इस सब का पर्पस ये है कि अब एक खूबसूरत औरत निकल के आओगी, एक बहुत खूबसूरत फीमेल बनोगी, एक प्यारी सी महिला जिसके यहाँ की बत्ती जली हुई है। अब इसके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। अब इस फीमेल को पता है कि कहाँ कहाँ बाउंड्रीज बनानी है, किस किस ने मेरे साथ गड़बड़ कर दी। ये बहुत अच्छा है कि आपको वो ट्रॉमा हिट किया। जब तक चोट नहीं लगेगी हमको नहीं पता लगेगा कि खुशियां क्या है। ये चोट जरूरी थी। हम भी तो आंखें मूंद के चल रहे थे। मूंद के क्या चल रहे थे, बच्चे को तो पता ही नहीं है ना। लेकिन बड़े होने के बाद भी समझ नहीं आई, तो कोई सोच ही नहीं पाता ना कि अपने पेरेंट्स भी गड़बड़ करेंगे। पहले तो जो भी वो कर रहे हैं वो सही है, माँ बाप तो भगवान की जगह है हमारे देश में। ये समझ में आता है जब ये वाली गड़बड़ हो जाती है, जो ओवरनाइट शादी के बाद ससुराल वाला ट्रांजिशन है। तो ये जो आपके साथ हुआ, ये जो इतने मल्टीपल ट्रॉमास हुए, इसको वजह दे दो, इसको मौका दो कि ये आपको और खूबसूरत बना दे, इसको मौका दो ये आपको और वाइज बना दे, इसको मौका दो कि आपको ओपन माइंडेड बना दे, इसे मौका दो कि आपको इंडिपेंडेंट बना दे, इसे मौका दो कि आपको खुद से मोहब्बत करने पे मजबूर कर दे। अरे आप बहुत प्यारी हो, आपने यहां तक पहुंचे हो, अपने ही लोगों ने आपके साथ ये गड़बड़ करी, आप यहां तक आ गई, तो आप तो कमाल हो, आप एक यूनिक क्रिएशन हो अपने ऊपर वाले की। थैंक्स बोलो उसको कि मुझे ये समझ में आ गया। सोचो उनको जिनको समझ में भी नहीं आया। आई नो सच फीमेल्स हु आर इन देयर 50s इन देयर 60s, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या गड़बड़ हो रही थी। कोशिश कर रहे हैं उनको बताने की, उनको आज भी नहीं पता अंदर क्या है। जेलसी है, नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, दूसरों को भी खराब कर रहे हैं, खुद तो खराब हो चुके हैं, अंदर से सड़ गए, गल गई हैं वो फीमेल्स। आप देख लो अपने आसपास कितनी है जो ऐसी भरी हुई, प्यार छलकाती हुई, आशीर्वाद देती हुई, मुस्कुराती हुई, है ही नहीं। हमको अगर आज ये समझ में आ गया, ये एक ट्रॉमा से जो पीछे के ट्रॉमा हिट हुए जो समझ में आए, तो आज हम वो भरपूर, वो पकी हुई, राइपन्ड, खूबसूरत फीमेल बनने वाली है। ये वीडियो वो मौका है जो आपको खूबसूरती के रास्ते पे लेके जाता है। और खूबसूरती का एसोसिएशन किसी रंग, किसी हाइट, किसी बॉडी शेप, आंखों से, होठों से, गालों से नहीं है। खूबसूरती आपकी आत्मा की खूबसूरती, आपके दिमाग की खूबसूरती, आपके विचारों की खूबसूरती, आपके थॉट्स की खूबसूरती। कि आप कहीं जाओ, किसी से बात करो तो वो खूबसूरती बिखर जाए, वो ठहराव, वो समझ, वो विजडम दपकनी चाहिए आपकी जबान से। आप वो कड़वे इंसान ना हो जो आपके ऊपर जहर फेंक रहे थे, जिनसे आप इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, वो नहीं बनना। अच्छा है ये ट्रॉमा हिट हुए, अच्छा है कि हमें मौका मिला जिंदगी को समझने का। ये समझदारी तो है, हमको समझ में ही नहीं आता है हमारे साथ हो क्या गया। हमको ये मौका मिला कि हम समझ पाए कि एक्चुअली गड़बड़ कहाँ हुई। मुझे नहीं पता कि मैं आपको ये समझा पा रही हूँ कि नहीं, जो मेरे मन में चल रहा था क्या वैसा ही आप तक कन्वे हो रहा है। प्लीज मुझे बताना, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। ये आई नो कि बहुत बहुत डीप बात मैं कर रही हूँ, बट मुझे ये बोलना था अपनी प्यारी फीमेल्स को। मेरी दोस्त हो आप, मेरी बहनें हो आप, अब जो भी हो, मेरे ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा हो अब इस वक्त। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो भी आपके साथ बुरा हो गया ना, ये जितनी भी दर्द और जितनी भी तकलीफ और ये ट्रॉमा, जो बिगेस्ट ट्रॉमा, और ये तो मल्टीपल लेयर्स के ट्रॉमास की मैं बात कर रही हूँ, इट शुड मेक यू मोर ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत बना दे। इट शुड मेक यू मोर वाइज, बहुत समझदार बना दे। इट शुड मेक यू मोर स्वीट, आप में मिठास घुल जानी चाहिए। इट शुड मेक यू मोर मैच्योर। बहुत सारी औरतें 50, 60, 70, 40, 45 साल की हैं, मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है। इट शुड मेक यू मोर कंप्लीट, आधे अधूरे नहीं कि बस इसकी सुनी, उसकी करी, काम के कच्चे, यहाँ वहाँ चुगली पुगली, इसकी बातें उसकी बातें ना। कंप्लीट, अपने अंदर से भरी हुई, अपने अंदर ही प्यार है, अपनी खुद की इज्जत है, जहां जाते हैं वहां लोग समझते हैं कि ये कुछ है। आपको ऐसा बना दे।
ये वीडियो एक सिग्नल है, ये उस शुरुआत का सिग्नल है जो आज से आपकी ज़िंदगी में होगी, जो आपको मैच्योरिटी की तरफ, ब्यूटी की तरफ, स्वीटनेस की तरफ, विजडम की तरफ ले जा रहा है। अगर मेरी आज की बातें नहीं समझ में आई तो मैं कहूँगी मुझे माफ़ कर देना, शायद मैं बहुत डीप बात कर रही हूँ। मैं फिर से दोबारा कभी कोशिश करूँगी, और अगर आ गई तो कमेंट ज़रूर लिख देना। आई होप ये मिठास घोल पा रहा है, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में, या पूरी गुलाबी लाइफ के थ्रू आपकी ज़िंदगी में गुलाबी रंग के साथ गुलाबी मिठास घुल रही है। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए। नमस्कार।